हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आपको डेली सुबह उठ करके हमारे डियर स्टूडेंट्स आपको अपना डेली का टारगेट बनाना है और उस टारगेट को डेली हासिल करना है, तभी आपको चैन लेना है। जब आप डेली का अपना टारगेट फिक्स करेंगे, उसको अचीव करेंगे, तो एक दिन परफेक्शन आपके अंदर ज़रूर आएगा और आपको बिना रुके हुए लगातार आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना है, तभी एक दिन आप सब्जेक्ट में अपने को कॉन्फिडेंस पाएंगे। ओके, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आपको कि कोई भी एक बार मैग्नेट उस सोलेनॉइड की तरह कैसे बिहेव करता है। कोई भी बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह कैसे बिहेव करता है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, कैसे हम प्रूव करेंगे कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कई चीज़ें, कई टॉपिक हमने डिस्कस किया था और हमने आपको ये बताया था कि जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है वो ये बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब हो गया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करती हैं उस सरफेस में, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से लीव करती हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो होता है। ये गॉस लॉ बताता है। और दूसरा गॉस लॉ ये भी बताता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसको हम राइट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल पोल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और हमने आपको ये बताया था कि मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है वो ये प्रूव करता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म के विषय में देखेंगे। आपको पता है हमारी अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है और अर्थ का मैग्नेटिज्म अब हमें डिस्कस करना है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कौन सा, कैसे हमें पता लगा कि अर्थ के मैग्नेटिज्म क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या है, इनके विषय में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने अर्थ मैग्नेटिज्म के विषय में। हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके विषय में स्टडी करेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, क्यों होता है अर्थ में मैग्नेटिज्म, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के विषय में। हेडिंग है जियो मैग्नेटिज्म। जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ, मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना जियो मैग्नेटिज्म कहलाता है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के विषय में स्टडी करते हैं उसे हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। मीन्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के विषय में स्टडी करते हैं उसे हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, आइए देखें इसके विषय में। सबसे पहले डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था। एक ये क्वीन एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की, उनके एक कोर्ट फिजिशियन थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, और चार्ज वर्ड का सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने अर्थ मैग्नेटिज्म के विषय में डिटेल में बताया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। ओके, तो इसलिए अर्थ मैग्नेटिज्म की काफ़ी क्रेडिट इनको दी जाती है। तो आइए हम देखें the branch of physics which deals with the study of earth magnetic field is called geomagnetism। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के विषय में स्टडी करते हैं उसे हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। मीन्स हमारे फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के विषय में स्टडी करते हैं उसे हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं। आइए देखिए, ये हमारी अर्थ है। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप की नहीं है, ये पोल्स पर फ्लैटेंड है,
चपटी है और इक्वेटर पर ये फूली हुई है, बल्गिंग आउट है। एक नाशपाती पी जिसको बोलते हो, तो नाशपाती के आकार की ये हमारी जो है अर्थ है, पी के शेप की है, ठीक ना, जो कि पोल्स पर चिपटी हुई है, फ्लैटेंड है और इक्वेटर पर बल्गिंग आउट है। तो इक्वेटर पर जो इसकी रेडियस है, इसके पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर ग्रेटर है। इक्वेटर पर जो इसकी इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर जो है वो ग्रेटर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर अर्थ का शेप जो है वो परफेक्ट स्फेरिकल क्यों नहीं है। तो जिस समय अर्थ बनी थी उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जब ये पहले हार्ड लिक्विड के फॉर्म में थी और वो अलग हुआ, रोटेट किया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो लिक्विड पोर्शन जो है वो फ्लो करके बाहर गया। तो इक्वेटर पर लिक्विड बाहर की तरफ चल गया, पोल पर वो लिक्विड दब गया, इसलिए अर्थ का ये शेप हो गया। जैसे कोई एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी और निरमा डाल दीजिए, आप उसको हाथ से ऐसे घुमाइए तो बीच में गड्ढा हो जाएगा और पानी दोनों तरफ ऊपर उठ जाएगा। तो ठीक वैसा ही इसके साथ हुआ। तो ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। तो आइए हम देखें अपने अर्थ के विषय में सबसे पहले डिस्कस करें। ये हमारी अर्थ है, देखिए ये हमारी अर्थ है। देखिए टॉप में यहाँ एक पॉइंट हमने राइट किया है जिसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल रहे हैं। देखिए सबसे टॉप में एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल रहे हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम ज्योग्राफिकल साउथ बोल रहे हैं। तो अर्थ के सबसे टॉप पर हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ लिखा है, सबसे देखिए यहाँ बॉटम पर हमने ज्योग्राफिकल साउथ लिखा है। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं या पोलर एक्सिस बोलते हैं। हमारी अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ तथा ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को हम जो है ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं या पोलर एक्सिस बोलते हैं। तो मीन्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ को टॉप पर जिस पॉइंट पर कट करती है उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं या सिंपली नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। और ये यहाँ बॉटम पर जिस पॉइंट पर कट करती है इसको ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं या सिंपली हम साउथ बोलते हैं। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये हो गया, ज्योग्राफिकल साउथ ये हो गया। अब देखिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अर्थ के अंदर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को जब देखा गया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखा गया तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं। तो आपको पता है किसी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो यहाँ देखिए ये साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ ये जा रहे हैं। देखिए ये पॉइंट है अर्थ के, देखिए सरफेस पर ये पॉइंट है जहाँ पर अर्थ के अंदर हम एक स्मॉल बार मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखते हुए ऐसा हम मान सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक स्मॉल बार मैग्नेट रखा गया है जिसका साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है और जिसका नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखते हुए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, हालांकि रियल में ऐसा नहीं है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा गया है जिसका साउथ पोल जो है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और जिसका नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। और इस बार मैग्नेट इस मैग्नेट के मिड से ये जो लाइन पास हो रही है, ये देखिए अर्थ को जहां पर इधर कट कर रही है इसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोला जाता है। अब देखिए इस अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल इसके नॉर्थ की तरफ है और अर्थ का देखिए मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल है इसके साउथ की तरफ है। तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाली जो लाइन है इसको मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक नॉर्थ
बोलते हैं? ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। क्या हो गई? मैग्नेटिक एक्सिस। तो हमारे अर्थ में दो एक्सिस होती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है जिसको आप और एक होती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अर्थ का मैग्नेटिक जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल है वो यहाँ लाई करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ लाई करता है। इसका मतलब हो गया कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के उल्टा उसका मैग्नेटिक पोल होता है। इसके नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक साउथ है, इसके साउथ पोल की तरफ इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है। और इस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से पास होने वाली जो लाइन है इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखिए मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा, ये दोनों लाइन सेम नहीं है, एक दूसरे से हट करके हैं। ये देखिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ अलग है, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ अलग है, ज्योग्राफिकल साउथ अलग है और ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ आपका अलग है। ठीक ना? तो ये आपका दोनों अलग अलग लाइन है। और अब देखें ये हम एक प्लेन इमेजिन कर रहे हैं जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर। इसको हम ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इक्वेटर बोलते हैं। और एक ये प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस एक नीचे एक ऊपर, इसको हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है, एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन जो कि अर्थ को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाती है। अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वो प्लेन जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। और अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो प्लेन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहलाता है। तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर होता है और दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पर होते हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं। ओके देखिए अर्थ जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देख करके ऐसा अंदाजा लगाया गया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देख करके ऐसा अंदाजा लगाया गया कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट हो सकता है और वो बार मैग्नेट जो है उसका साउथ अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और उसका नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होनी चाहिए। देखिए ज्योग्राफिकल साउथ है तो इधर इसका मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये इसका मैग्नेटिक इधर नॉर्थ है तो इसका ज्योग्राफिकल साउथ है। ओके अगर हम ज्योग्राफिकल साउथ को हम एनजी बोलें, ज्योग्राफिकल साउथ को हम एनजी बोलें और मैग्नेटिक नॉर्थ को हम जो है एनएम बोलें और यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ को हम जो है ज्योग्राफिकल, ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ है तो इसको हम एसजी बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है इसको एनएम बोल सकते हैं। ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो इसको हम एनजी कह सकते हैं। ये आपका मैग्नेटिक साउथ है तो इसको हम यस यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यस यम कह सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक साउथ ये पॉइंट हो गया और ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये पॉइंट हो गया और ज्योग्राफिकल साउथ ये पॉइंट हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ ये पॉइंट हो गया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इसके मैग्नेट का साउथ पोल है और अर्थ के साउथ ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ओके अब यहां से देखिए किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं और बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। तो देखिए यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ आकर के इंटर कर रही है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रही है, यहाँ इंटर कर रही है। इसका मतलब ये देखिए नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पर जाती हैं तो ये नॉर्थ मैग्नेटिक हुआ, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। ठीक ना? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ज्योग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन होता है या साउथ से नॉर्थ होता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ठीक ना?
आइए अब हम जो है ये तो रहा आपका, तो आपको यहाँ से क्या क्या पता होना चाहिए, यहाँ से पता होना चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस क्या है और ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है, आपका मैग्नेटिक जो है इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, ये आपको यहाँ से, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, आपका किधर से किस डायरेक्शन में होता है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होती है, तो बहुत कम होती है, ठीक ना। आइए अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कैसे पता लगा कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे पता लगा कि अर्थ एक मैग्नेट है या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो आइए हम कुछ डिस्कशन करते हैं जिससे ये बात पता लग जाएगा कि अर्थ कैसे पता लगा कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब भी आप कोई एक मैग्नेटिक नीडल ले लीजिए या आप कोई एक बार मैग्नेट ले लीजिए, उसको फ्रीली एक थ्रेड से सस्पेंड कर दीजिए जिससे वो रोटेट कर सके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो हमेशा रोटेट होकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है। मान लीजिए हमने कोई कंपास नीडल ले लिया, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये रोटेट होकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहर जाती है। अब कोई भी मैग्नेट अगर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब उस पर मैग्नेटिक टार्क लग रहा है। मैग्नेटिक टार्क तब लगेगा जब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद पर कोई टार्क लगाता नहीं, तो उस मैग्नेट का खुद का फील्ड खुद पर फोर्स लगाएगा नहीं, इसका मतलब कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। नंबर एक बात। दूसरी बात, उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो आपके अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब हो गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए वो इसके नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो आपके द्वारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया होगा, तभी वो रोटेट करके नॉर्थ साउथ में ठहर गया। तो इससे इसी तरीके से अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए वो उसके नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, मैग्नेटिक नॉर्थ इसके साउथ की तरफ होनी चाहिए, तभी वो मैग्नेट रोटेट करके अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके स्टे कर जाएगा। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि हाँ, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। मीन्स जब भी हम किसी मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो रोटेट होकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके स्टे हो जाती है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब उस पर एक टार्क लगा हो, मैग्नेटिक टार्क लगा हो। मैग्नेटिक टार्क तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड खुद की फील्ड खुद पर टार्क लगाती नहीं, तो उस बार मैग्नेट की खुद की फील्ड हो नहीं सकती है, तो किसी और की फील्ड होगी, तो किसकी होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। नंबर एक। दूसरी बात, वो मैग्नेट जो है बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आया और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो साउथ पोल होना चाहिए वो इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। देखिए, इसका साउथ पोल इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और इसका नॉर्थ पोल इसके ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होनी चाहिए, तभी ये अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा और वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहर जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। और देखिए, इसको मैंने राइट भी कर दिया है। आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जब भी हम किसी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर दें या बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के ठहर जाती है। आइए हम दूसरा देखें। एन आयरन रॉड बरीड इनसाइड द अर्थ along the north south direction becomes magnet। अगर हम कोई एक आयरन रॉड ले लें और अर्थ के अंदर उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम बरीड कर दें तो एक कुछ टाइम के बाद वो एक मैग्नेट बन जाता है। ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि इंडक्शन की वजह से मैग्नेटिज्म किसी मैग्नेटिक मटेरियल में तभी आता है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट हो। इसका मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, उस मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और जो आयरन रॉड हमने बरीड किया था वो एक मैग्नेट बन गई। तो इससे भी प्रूफ होता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। अगला, न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन प्लॉटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट व्हेन नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जब भी हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करते हैं तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अगर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है
अर्थ में मैग्नेटिज्म नहीं है तो उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को किसने कैंसिल किया, किसने जीरो किया, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आई। तो न्यूट्रल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लाट करने पर न्यूट्रल पॉइंट का मिलना ये शो करता है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल अपोजिट हो जाता है, वहां हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है A magnetic needle rests with its geometric axis, making different angles with horizontal when suspended at different places of the earth. अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के अलग अलग जगहों पर फ्रीली सस्पेंड करें तो उसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से डिफरेंट एंगल बनाता है। दो जगह ऐसी मिलेगी जहां पर वो मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाती है, दो ऐसी मिलेगी जहां पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसकी वजह से जो है वो मैग्नेटिक नीडल डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट एंगल बनाती है। तो ये कई ऐसे एविडेंसेज आए, कई ऑब्जर्वेशन ऐसे देखे गए जिनसे ये प्रूफ होता है कि नहीं, हमारे अर्थ में मैग्नेटिज्म है और इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरली साउथ से नॉर्थ मानते हैं, जनरली इसके मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म माना जाता है। ओके, तो अब आइए हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को डिफाइन करें, तब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, हम जो है कैसे अर्थ के मैग्नेटिज्म की स्टडी करें। ओके।